टॉप 500 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस न हो। आज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपको याद रखना है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम दो हमारे दो का नारा किसने दिया? हम दो हमारे दो का नारा दिया परिवार नियोजन ने। हम दो हमारे दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। परिवार नियोजन। परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? सबसे पहले हिरोशिमा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? रामायण के रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी है? तो सबसे हानिकारक जो पदार्थ है वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य का प्रमुख पर्व है? पोंगल, तो याद रखना है पोंगल तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। लाल किला। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के विकसित हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदर बरदाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंटिंग विद द टूथ। माई एक्सपेरिमेंटिंग विद टूथ किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना होती है 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सम्राट बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत रत्न पाने वाले पहले नागरिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो पहले विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अकबरनामा किसने लिखी? तो अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी। भारत पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था पहला एशियाई खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों? 4 वर्ष के अंतराल पर होता है ओलंपिक खेल। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो ये है लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तमिल भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज की थी गुगिल्मो मार्कोनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? तो द्रौपदी का दूसरा नाम था पांचाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। करेक्ट आंसर सी। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हैं? तो 1857 के क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चंद्रयान प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित किया गया 2008 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप पूरी तरह स्थित है? पूरी तरह स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये पहली महिला भारतीय थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बछेंद्री पाल होगा दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम था शेर खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ICC क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ है? ICC क्रिकेट का मुख्यालय स्थित है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धातु कांस्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अमर उजाला क्या है? तो अमर उजाला एक अखबार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा देश, तो ये विश्व में दोस्तों है रूस। रूस विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। उसके बाद है सूर्य कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत स्थित है चीन में, चीन तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो सेंसेक्स संबंधित है शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन के मध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो SBI की स्थापना होती है 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। विश्व धरोहर स्थल ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो विश्व धरोहर स्थल जो ताजमहल है वो स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है 92 नंबर प्रश्न। पुलकेशिन द्वितीय ने किस सम्राट को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख मार्ग बनाया?
तो शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख मार्ग बनवाया? तो ये बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे चौहान वंश से। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से। INS विक्रांत क्या है? तो ये है दोस्तों एक युद्ध पोत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, युद्ध पोत है INS विक्रांत। संविधान को किसने लिखा था? तो संविधान को लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीन की दीवार किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है चीन की दीवार? सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह है गोवा। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वह है गंगोत्री में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण JP आंदोलन से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक होल किसे कहते हैं? ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड का द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती किसकी रचना है? तो पद्मावती रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आकाशवाणी के शुभारंभ कब हुआ? तो आकाशवाणी का शुभारंभ होता है 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? तो 12 वर्षों में एक बार लगता है कुंभ मेला। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या जो है वह है 6 वेदांग की संख्या है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पुलकेशिन नृत्य किसका समकालीन था? पुलकेशिन नृत्य तो हर्षवर्धन का समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण कौन सा है? पोलियो का कारण कौन सा है? तो यह है वायरस पोलियो का कारण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रबी फसल कब बोई जाती है? प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, रबी फसल कब बोई जाती है? तो याद रखना है आपको, अक्टूबर से नवंबर के मंथ में रबी फसल बोई जाती है। ठीक है। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? तो ये होती है सितंबर से अक्टूबर में खरीफ फसल की कटाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति तो ये पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम शामिल हुआ था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 सदस्य हैं अस्थायी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा राम कथा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो राम कथा का सबसे पुराना ग्रंथ रामायण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी रतौंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो ये आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था चंद्रशेखर तिवारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस विज्ञान की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना कब होती है? 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ किस वंश ने किया? पल्लव वंश ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे विज्ञान के क्षेत्र से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम कांग्रेस जो अधिवेशन है, प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो सबसे लंबा नदी है नील नदी। विश्व का सबसे लंबा नदी है नील नदी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को सबसे पहले कहाँ शुरू किया? सबसे पहले शुरू किया चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये हुआ 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखना है आपको भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह दोस्तों मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ये डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध धान और गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये संबंध है तिलहन उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हम्पी किस राज्य में स्थित है? हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में हम्पी स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ताजमहल किसने बनाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये इंडिया मुंबई में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर साहब ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रेड फोर्ट लाल किला कहाँ स्थित है? तो रेड फोर्ट स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व मंदिर विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ गुफा याद रखना है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अजंता की एलोरा गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है सातवाहन काल से, अजंता की एलोरा गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों सासाराम में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है। प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 187 नंबर, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न बोल रहा है भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से प्रेरित होकर हुआ है? भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से प्रेरित होकर
हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो कुल संविधान सभा के सदस्य थे 389। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किसके द्वारा संपन्न हुई थी? पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बैठक संपन्न होती है। संविधान सभा की महिला सदस्य कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न बोल रहा है 198 नंबर, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी में लिखा गया है। भारत के संविधान की भाषा, भारत के संविधान किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने टाइप किया था? किसने टाइप किया था भारतीय संविधान को? तो ये किए थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान को किस पर लिखा गया है? भारतीय संविधान को किस पर लिखा गया है? लिखा गया हाथ से बने विशेष कागज परचेंट में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोल रहा है, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो ये कहा है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो राज्यसभा का सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। प्रश्न बोल रहा है, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? कुल कितने सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन के रूप में। लोकसभा को किस और से नाम से जाना जाता है? तो निम्न सदन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? यह है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भारत के किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। भारत का संविधान किसे भेंट किया गया था? भारत का संविधान किसे भेंट किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत संविधान की प्रस्तावना कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? ये वाक्य हैं 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? प्रश्न है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले था मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और इसे अनुच्छेद 300A में भाग 12 में रखा गया है। भाग 12 में है, तो वही अभी मौलिक अधिकार 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न बोल रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 नंबर, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। न्याय का मंदिर किसे कहा जाता है? तो न्याय का मंदिर कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लोकपाल और लोकायुक्त कानून कब पास हुआ? लोकपाल और लोकायुक्त कानून कब पास हुआ? ये पास हुआ 2013 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम लोकपाल कौन बना? भारत का प्रथम लोकपाल बना जस्टिस पिनाकी घोष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट देते हैं? ये रिपोर्ट देते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? नियोजन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में होती है। प्रश्न बोल रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग 2015 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। प्रश्न बोल रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय गवर्नर जनरल पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब होती है? पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दरबार पहली बार कब हुआ? दिल्ली दरबार पहली बार कब हुआ था? दिल्ली दरबार पहली बार कब हुआ था? 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार पहली बार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड
के समय गवर्नर के समय हुआ? किस गवर्नर के समय हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसकी स्थापना होती है? किसकी स्थापना होती है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ए करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन किसके हाथ में आया? तो भारत का शासन आया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता कब लागू होता है? भारतीय दंड संहिता कब लागू होता है? ये लागू होता है 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 नंबर, विधान परिषद की स्थापना किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? ये राज्य गुजरात में नहीं है विधान परिषद, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है, गुजरात में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न की स्थापना। भारत रत्न की स्थापना कब होती है? भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत रत्न पाने वाले पहला विदेशी कौन था? पहला विदेशी भारत रत्न पाने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? भारत रत्न की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3 प्रति वर्ष। 3 प्रति वर्ष भारत रत्न की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 3 प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार कितने वर्षों में दिए जाते हैं? तो 3 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अशोक चक्र दिया जाता है शांति व साहस के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? वीरता के लिए परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। परमवीर चक्र की स्थापना कब होती है? परमवीर चक्र की स्थापना 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सैन्य और वीरता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीर चक्र दिया जाता है सैन्य वीरता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके आदेश से स्थापित हुआ? किसके आदेश से स्थापित होता है? ये होता है संविधान के आदेश से भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 34 न्यायाधीशों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये होता है कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की जज कौन थी? भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की जज कौन थी? ये थी अन्ना चांडी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न है भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? ये जज थी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG चीफ जस्टिस CAG कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है? CAG कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राज्यपाल कौन थे? भारत का पहला राज्यपाल कौन था? ये था सी राजगोपालाचारी भारत के पहले राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था राकेश शर्मा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276 नंबर, सपनों का ताजमहल, सपनों का ताजमहल किसने बनवाया था? सपनों का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? लाल किला किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था लाल किला। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनाया? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के रचयिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 नंबर, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद कौन दिए थे? पता होगा आपको, बताइए दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह कब होता है? तो नमक सत्याग्रह होता है दोस्तों 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चंपारण आंदोलन, किसान आंदोलन, चाय, जमींदार प्रथा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था? चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेड़ा आंदोलन किसने शुरू किया था? खेड़ा आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करता है। बोल रहा है असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो ये होता है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? कहाँ होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन? तो ये होता है बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में होता है? किसकी अध्यक्षता में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है? कब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? 1885 दिसंबर 1885। ए या सी क्या बोलना है आपको? दिसंबर 1885। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? किसके सहयोग से हुई थी? ए और ह्यूम के सहायता से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कांग्रेस के ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? कांग्रेस के ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? ये थी सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब होता है? ये होता है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? रद्द किया गया 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? गरम दल एवं नरम दल में। दो विभाजन हो गया कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में, तो वो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये होता है सूरत में कांग्रेस अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। ऑप्शन नंबर ढाका कहाँ पे है? तो बेस्ट दोस्तों कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल या कहाँ पे? ऑप्शन नंबर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आगा खान थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बांग्लादेश। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में होता है। लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पास हुआ? रोलेट एक्ट कब पास होता है? तो 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में होता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड तो जनरल डायर के आदेश पर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है 325 साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? दोस्तों उसने कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? यह आता है 1942 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न बोल रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? बाबा रामचंद्र ने अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में। योगी आदित्यनाथ में काकोरी कांड को एक ट्रेन एक्शन डे रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? काकोरी कांड का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो ये दी गई थी ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भगत सिंह के साथ किसे फांसी दी गई? भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? प्रयागराज इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दांडी यात्रा कब हुआ? दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन किसे कहा जाता है? तो अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किसे संगठन की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा नेताजी? तो गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो दिल्ली चलो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ? भारतीय नौसेना विद्रोह कब होता है? तो ये होता है 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1857 ईस्वी में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, माना जाता है। 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई दोस्तों 1857 की विद्रोह की शुरुआत? तो मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। प्रश्न बोल रहा है, मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ से था? मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ से था? बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का नेतृत्व किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर नाना साहब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय झांसी का नेतृत्व किसने किया? झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह बिहार का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1857 के विद्रोह में अवध लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? अवध लखनऊ बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा 1857 के विद्रोह को? ये कहा था सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 1857 का विद्रोह कितने समय तक चला? 1857 का विद्रोह कितने समय तक चला दोस्तों? तो ये चला था 1 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर किसका शासन आ गया? कंपनी का, ब्रिटिश क्राउन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत 1858 में भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया? किस अधिनियम के तहत? तो ये 1858 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासक को क्या कहा गया? क्या कहा गया दोस्तों? ये कहा गया था वाइसराय। भारत के ब्रिटिश शासक को वाइसराय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कितने प्रतिनिधि शामिल हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में? तो ये शामिल हुए थे 72 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरम दल का नेतृत्व किसने किया? गरम दल, कांग्रेस का विभाजन हो गया दो, गरम दल और नरम दल में। तो गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नरम दल का नेतृत्व किसने किया? नरम दल का नेतृत्व किसने किया? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 366 लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल तो लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का महात्मा किसे कहा जाता है? भारत का महात्मा किसे कहा जाता है? तो गांधी जी को भारत का महात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी का जन्म किस तारीख को हुआ था? गांधी जी का जन्म किस तारीख? 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 2 अक्टूबर को गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई लंदन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ किया? सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किया? तो ये कहा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सत्याग्रह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? 1917 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये होता है बिहार में चंपारण आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व। अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया? मिल हड़ताल का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो ये गुजरात राज्य में खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? तो ये लिया गया चोरी चोरा का कांड के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चोरी चोरा का कांड कब हुआ? चोरी चोरा का कांड दोस्तों कब होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? तो चोरी चोरा कांड होता है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे होता है दोस्तों? चोरी चोरा कांड गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, चोरी चोरा कांड ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की? तो साबरमती से आश्रम से की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब भाग लिया? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? तो ये भाग लिए थे ऑप्शन नंबर 1931, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की हत्या किसने की? गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है राजघाट दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ कैद किया गया? गांधी जी को कैद किया गया अहमदनगर किला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी? हिंद स्वराज कब लिखी गांधी जी ने? 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम कहाँ? गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थित है? कहाँ है? अहमदनगर, ऑप्शन नंबर अहमदनगर नहीं साबरमती में। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम साबरमती में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? गांधी जी का पहला आंदोलन तो चंपारण आंदोलन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गांधी जी का अंतिम आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन। गांधी जी का अंतिम आंदोलन क्या था? नोआखली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नोआखली आंदोलन कहाँ हुआ था? नोआखली आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है उसके नेहरू ने दिया था, आराम हराम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया, जय जगत का नारा विनोबा भावे। जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय विज्ञान का नारा किया अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया? तो ये नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सबका साथ सबका विकास। वंदे मातरम गीत किसने लिखी? वंदे मातरम गीत तो ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोला है जन गण मन किसने लिखे? जन गण मन किसने लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 407 नंबर, सारे जहां से अच्छा किसने कहा है? किसने लिखा है सारे जहां से अच्छा? अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? जन गण मन को 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया? तो 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को 1950 में राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम गीत तो आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल कौन है भारत की? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है भारत की? तो मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला डॉक्टर, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीवी रमन को सीवी प्रभाव के लिए सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला है 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला रसायन शास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? रसायन शास्त्र नोबेल पुरस्कार, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? भारत का पहला रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों कोई नहीं, हरगोविंद खुराना किसी को नहीं मिला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार, मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला? तो 1979 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा भारतीय मिस वर्ल्ड है? कौन सी भारतीय मिस वर्ल्ड बनी? कौन सी भारतीय है जो मिस वर्ल्ड बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा। ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? भारत की सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? ये है रीता फारिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट उपग्रह किस देश की सहायता से छोड़ा गया? किस देश की सहायता से? रूस, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? सफल प्रक्षेपण उपग्रह यान कौन सा था? GSLV। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा SLV-3 और SLV-3। ऑप्शन नंबर बी SLV-3 भारत का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान था। बी करेक्ट आंसर। SLV-3 का प्रक्षेपण कब हुआ? SLV-3 का प्रक्षेपण कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। SLV-3 का प्रक्षेपण किसके नेतृत्व में हुआ? तो APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 2008 में।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलयान मोम कब प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? 2013 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मंगलयान किस ग्रह पर भेजा गया? मंगलयान किस ग्रह पर भेजा गया? तो ये मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मंगलयान गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष उड़ान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्री की? किस वर्ष अंतरिक्ष की यात्रा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राकेश शर्मा किस देश के अंतरिक्ष यान से गए थे? राकेश शर्मा किस देश के अंतरिक्ष यान से गए थे? रूस, सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को देखकर क्या कहा था? क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? किस नंबर के राष्ट्रपति थे? भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला? कब मिला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न? 1997 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो ये है SLV-3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मोबाइल सेवा प्रदाता कौन है? भारत का पहला मोबाइल सेवा प्रदाता कौन है? तो ये है BSNL। भारत का पहला मोबाइल सेवा प्रदाता BSNL। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? तो ये है ऑप्शन नंबर भारत का पहला डिजिटल बैंक। तो डिजिटल बैंक दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का? तो हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? सबसे लंबा नदी कौन सा है भारत का? तो गंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भारत का? माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है भारत का? तो अंडमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा खेल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा IT हब कौन सा है? सबसे बड़ा IT हब बेंगलोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है दोस्तों झारखंड, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका झारखंड। झारखंड झरिया धनबाद में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड, नाम तो सुने ही होंगे KGF, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है झारखंड, तांबा उत्पादक राज्य में झारखंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादक राज्य में है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? कपास उत्पादक राज्य में है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य में कौन सा है? गेहूं उत्पादक राज्य में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य में कौन सा है? धान उत्पादक में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य में कौन सा है? गन्ना उत्पादक राज्य में है सबसे बड़ा वो राज्य है वो है दोस्तों, आप बताइए, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र फल उत्पादक में। भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पशु पालन राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य में कौन सा है? दूध उत्पादक में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? मछली उत्पादन में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा समुद्र तट राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? खनिज तेल उत्पादक राज्य में है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक गैस क्षेत्र है सबसे बड़ा, वह है भुज, भुज प्राकृतिक गैस सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्रश्न बोल रहा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे ब्रिज बोगीबिल ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? सबसे लंबा सुरंग है दोस्तों अटल सुरंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा IIT हब कौन सा है? बेंगलोर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन है चंद्रयान 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये रहे टॉप, आपको हम बता दिए टॉप 500 जीके के
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंटेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉप 500 क्वेश्चन था। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।